मालेगांव धमाके में साध्वी प्रज्ञा को क्लीन चिट देने की तैयारी। एनआईए सूत्रों के मुताबिक हट सकता है मकोका के तहत केस। एनआईए के आईजी संजीव कुमार सिंह ने कहा, अभी हम साध्वी प्रज्ञा के मामले पर कुछ नहीं कह सकते, जब चार्जशीट दाखिल होगी उसके बाद ही कुछ बताएंगे। एनआईए की पूर्व वकील रोहिणी सैलियन ने कहा, एटीएस पहले ही दाखिल कर चुका है। साध्वी प्रज्ञा के खिलाफ चार्जशीट कोर्ट के सामने रखे गए हैं सबूत। बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा, धमाकों के पीछे सिमी का हाथ, हिंदू आतंक साबित करने की साजिश। जेडीयू नेता शरद यादव का बयान, जो सत्ता में होता है उसके साथ एनआईए, पहले कांग्रेस के साथ थी, अब बीजेपी के साथ। गया हत्याकांड में आदित्य के पिता श्याम सचदेव का बड़ा आरोप, सबूतों के साथ हुई छेड़छाड़। आदित्य हत्याकांड के आरोपी की मां और फरार एमएलसी मनोरमा देवी ने दाखिल की अग्रिम जमानत याचिका, सोमवार को होगी सुनवाई। गया रोड रेज केस में मनोरमा देवी की तलाश में पुलिस की जगह जगह छापेमारी, बिंदी यादव के भाई के घर पर भी छापा। गया हत्याकांड के आरोपी रॉकी को पुलिस जेल से ले गई बाहर, अज्ञात स्थान पर ले जाकर हो रही है पूछताछ, कोर्ट से ली इजाजत। बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव का सवाल, बिना वेरिफिकेशन दिल्ली में कैसे मिला रॉकी को हथियार का लाइसेंस। आपराधिक मानहानि केस में जारी रहेगा जेल भेजे जाने का प्रावधान, सुप्रीम कोर्ट का फैसला। सुब्रमण्यम स्वामी, राहुल गांधी और केजरीवाल ने डाली थी याचिका। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गंगा में बढ़ते प्रदूषण को लेकर जताई चिंता, कहा, मेरा जन्म गंगा के तट पर, गंगा के बिना भारत की कल्पना नहीं। दशाश्वमेध घाट पर किया अभिषेक। नीतीश कुमार ने गंगा में किया स्नान, दशाश्वमेध घाट पर गंगा सप्तमी की पूजा और अभिषेक। कल की सियासी सरगर्मियों के बाद भक्ति भाव में रंगे नजर आए नीतीश कुमार, संकट मोचन मंदिर जाकर किया दर्शन। भुवनेश्वर में विधानसभा के अंदर एससी/एसटी विधायकों का विरोध धरना देने के लिए जमीन पर बैठे। 14 मई को सिंहस्थ में हिस्सा लेने उज्जैन पहुंच रहे हैं प्रधानमंत्री। अखाड़ा परिषद के पदाधिकारी, महामंडलेश्वर और संतों को दिया भोजन का न्योता। आरएसएस प्रमुख आज सिंहस्थ में महाकुंभ मेले में सेवारत समस्त सफाई कर्मचारियों के साथ सहभोज। सिंहस्थ में आज योग गुरु रामदेव भी मौजूद, विचार महाकुंभ में शामिल होने पहुंचे। बाबा रामदेव ने कहा, हाथ से बनाई चीजों को मिले बढ़ावा, एडिडास, बाटा नहीं, गांव के कारीगर के बनाए जूते पहनने की अपील। दिल्ली गुड़गांव बॉर्डर पर होटल में मारपीट, खाना खाने आए युवक को 5 लोगों ने पीटा। पूरी घटना होटल में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद। 8 मई की घटना, 6 दिन बाद भी दर्ज नहीं हुआ केस। बिहार के सीतामढ़ी में वार्ड सदस्य की बेटी की दबंगई, अश्लील एसएमएस को लेकर जांच करने पर भड़का गुस्सा, थाने पर किया हमला। मथुरा में पुलिस वाले कर रहे हैं हथियार चलाने का अभ्यास, कानपुर के आईजी के सामने हथियार नहीं चला पाने के बाद कार्रवाई। मुंबई के वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे के टोल नाका पर फायरिंग से हड़कंप, पुलिस चौकी से 50 मीटर की दूरी पर वारदात, आरोपी फरार। हिट एंड रन केस में सलमान खान को बरी करने के खिलाफ एक और पीड़ित ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की याचिका, सरकार से की मुआवजे की मांग, आज सुनवाई। गोंडा के रहने वाले हैं नियामत शेख, हिट एंड रन हादसे के दौरान वो भी सो रहे थे फुटपाथ पर, हादसे में टूट गया पैर, अब भी चलने में परेशान। झारखंड के गढ़वा में मनरेगा योजनाओं की जांच में सामने आया बड़ा फर्जीवाड़ा, बिना काम लाखों रुपए की निकासी। पश्चिम बंगाल के उत्तरी 24 परगना में भीड़ के हाथों आईटीआई छात्र की हत्या पर बढ़ा विवाद, टीएमसी नेता तपस मलिक गिरफ्तार। पूर्वी दिल्ली में पटरी पार करते वक्त महिला की मौत, दिल्ली पुलिस और रेलवे पुलिस में क्षेत्र को लेकर चली लंबी बहस। राजस्थान के प्रतापगढ़ में सिलेंडर फटने से आग, 2 दर्जन घर आग की चपेट में। राजस्थान के बूंदी में प्रदर्शनकारी महिलाओं पर लाठीचार्ज, अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई का कर रही थी विरोध। राजस्थान के झालावाड़ में 3 बदमाशों ने बुजुर्ग से की लूटपाट, तीनों पुलिस की गिरफ्त में। विशाखापट्टनम के स्टील प्लांट में पानी की समस्या, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के सामने विरोध प्रदर्शन।
केरल के कोझिकोड में बीएसएफ जवान की हत्या। चुनाव ड्यूटी पर था 35 साल का राम गोपाल मीणा। जम्मू कश्मीर के बटोट में बादल फटने से बड़ा हादसा। 3 स्कूली छात्र पानी में बहे, 2 का शव बरामद। एक स्कूली छात्रा का अब तक नहीं चला पता। राहत और बचाव के लिए एनडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची। जम्मू में किसी भी समय आ सकती है बाढ़। खतरे को देखते हुए प्रशासन ने जारी किया अलर्ट। शिमला के सुन्नी में बादल फटने से लापता 5 लोगों का अब तक नहीं मिला कोई सुराग। एनडीआरएफ की टीम ने सतलुज नदी में शुरू किया सर्च ऑपरेशन। बिहार के कटिहार में भारी बारिश में बिजली गिरने से 3 बच्चों समेत 4 की मौत। मरने वालों में 2 बच्चे सगे भाई। हापुड़ की चौकी इंचार्ज और कोतवाली के मुंशी के खिलाफ अपहरण का मुकदमा दर्ज। 14 साल के बच्चे को कोतवाली में जबरन रात भर रखने का आरोप। नोएडा साइबर क्राइम सेल ने कॉल सेंटर का डेटा चुराने वाले गिरोह का किया भंडाफोड़। डेटा के आधार पर लोगों से ठगी किया करते थे बदमाश। लखनऊ में आईपीएल मैच में सट्टा लगवाने वाले 3 बुकी गिरफ्तार। भारी मात्रा में मोबाइल फोन, लैपटॉप और नकदी बरामद। मुरादाबाद में कटघर थाने में गेट पर खड़ी कार के शीशे तोड़कर 2.5 लाख रुपए की चोरी। चोरों को पकड़ने के लिए पुलिस ने खंगालनी चाहिए सीसीटीवी फुटेज, लेकिन कैमरे निकले बंद। गाजियाबाद के ज्वेलरी शोरूम में हुई 40 लाख की लूट का खुलासा। पुलिस ने एक लुटेरा और लूट में शामिल एक सुनार को किया गिरफ्तार। 30 लाख के जेवरात बरामद। दिल्ली के अमन विहार में पिता कर रहा था 15 साल की बेटी के साथ 4 साल से बलात्कार। पुलिस ने शिकायत के बाद किया गिरफ्तार। दिल्ली के मुकुंदपुर में एक पुजारी ने मंदिर में 5 साल की मासूम बच्ची से किया रेप। पुलिस ने दर्ज किया पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा। पुजारी को अरेस्ट कर जेल भेजा। कोटा के महावीर नगर में 1 दर्जन छात्रों ने रंजिश की वजह से 2 छात्रों पर किया हमला। पीट कर बिहार के नवादा निवासी छात्र प्रिंस की हत्या। सोनीपत के करेवड़ी गांव में चुनावी रंजिश की वजह से बाप बेटे को मारी गोली। बाप की मौत, बेटे की हालत नाजुक। मनसा में एक मामा ने 6 साल की भांजी के साथ बलात्कार के बाद की हत्या। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार किया। दिल्ली हाईकोर्ट ने कन्हैया कुमार से कहा भूख हड़ताल खत्म करें, तभी याचिका पर सुनवाई। जुर्माने के खिलाफ की थी अपील। कन्हैया कुमार केस में अमित जानी को दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने दबोचा। जेएनयू न छोड़ने पर छात्र संघ अध्यक्ष को दी थी जान से मारने की धमकी। हैदराबाद में जाली सर्टिफिकेट बनाने वाले गिरोह को दबोचा। पुलिस ने गिरफ्तार किए 3। कोलकाता में ऑल बंगाल टीचर्स एसोसिएशन की एबीवीपी के खिलाफ रैली। जाधवपुर यूनिवर्सिटी में एबीवीपी के प्रदर्शन पर जताई नाराजगी। हाथरस के एक इंटर कॉलेज में जाति के आधार पर छात्रों की क्लास लगाने वाले प्रिंसिपल की छुट्टी। स्कूल में एससी, एसटी, ओबीसी और जनरल के आधार सेक्शन बनाने का आरोप। मुंबई का बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स बनता जा रहा है बाइकर्स का गढ़। पिछले 2 दिन में ट्रैफिक पुलिस ने करीब 50 बाइकर्स को पकड़कर लगाया जुर्माना। मुंबई में नौकरी के लिए जरूरी चरित्र प्रमाण पत्र पाने के लिए अब लोगों को नहीं खाने पड़ेंगे लाइन में धक्के। मुंबई पुलिस ने ऑनलाइन चरित्र प्रमाण पत्र देने का किया फैसला। मौसम विभाग का अनुमान है कि इस साल महाराष्ट्र में औसत से 27% ज्यादा बरसेगा मानसून। अभी तक मानसून के आने के वक्त की नहीं हो पाई है सटीक भविष्यवाणी। मुंबई के बीएमसी अस्पतालों में बाहर से इलाज कराने आए मरीजों को देनी पड़ेगी ज्यादा फीस। 30 से 50% बढ़ोतरी की तैयारी। कोटक महिंद्रा बैंक के चीफ उदय कोटक कारोबारी दुनिया के 40 सबसे ताकतवर लोगों में हुए शुमार। फोर्ब्स की नई लिस्ट में अकेले हिंदुस्तानी। उदय कोटक का नेट वर्थ करीब $7.1 अरब। लखनऊ में बदमाशों के हौसले बुलंद। आवास विकास के असिस्टेंट कमिश्नर की गाड़ी रोककर दिन दहाड़े हमला। कानपुर में छेड़छाड़ से तंग आकर एक छात्रा ने की खुदकुशी। लड़के के घर वालों ने की थी शिकायत। इलाहाबाद में पूर्व प्रधानमंत्री वीपी सिंह के भतीजे के खिलाफ केस दर्ज। पत्नी के साथ मारपीट का। हैदराबाद में एक प्राइवेट कंपनी के एचआर मैनेजर को पार्किंग में खड़ी कार ने पीछे से रौंदा। हैंड ब्रेक फेल होने की वजह से हादसा। सामने आया वीडियो। गाड़ी से सामान गायब करने वाले एक परिवार का जयपुर पुलिस का शिकंजा। दिल्ली, मुंबई, अहमदाबाद में वारदात को अंजाम देता था रिश्तेदारों का नेटवर्क।
मुजफ्फरनगर में मनचलों से तंग है पुलिस कंट्रोल रूम के कर्मचारी। 100 नंबर कॉल कर पुलिस को गाली देते हैं मनचले, महिला कर्मियों से करते हैं भद्दी बातें। लातूर में वाटर ट्रेन भेजने के बदले में रेलवे ने प्रशासन को थमाया बिल। करीब 6 करोड़ लीटर पानी के बदले मांगे 4 करोड़ रुपए। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में पेड़ पर चढ़ा बाघ, लंगूर के शिकार के लिए लगाई छलांग, पर्यटकों ने वीडियो में किया कैद। आमने सामने आए लंगूर और बाघ, किसी तरह जान बचाकर भागा लंगूर, उतरते वक्त धड़ाम से गिरा बाघ। दिल्ली के चिड़ियाघर में युवक की जान लेने वाले बाघ की नई तस्वीर, बच्चों के साथ खेलते हुए सामने आया वीडियो। हैदराबाद में उतरा दुनिया का सबसे बड़ा कार्गो एयरक्राफ्ट AN-225 एंटोनोव, पायलट्स का केक काटकर किया गया स्वागत। 11 मई को यूक्रेन से ऑस्ट्रेलिया के लिए रवाना हुआ AN-225 ईंधन लेने के बाद विमान को ऑस्ट्रेलिया पहुंचाना है एक बहुत बड़ा जनरेटर। जल्द बदलने वाली है रेलवे कर्मचारियों की ड्रेस। रेलवे ने अंतर्राष्ट्रीय फैशन डिजाइनर ऋतु बेरी को सौंपा नई यूनिफॉर्म बनाने का काम। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने उठाया अहम कदम। गोमती ग्रीन बेल्ट के पौधों की सेहत पर नजर रखने के लिए लगाई जाएगी इलेक्ट्रॉनिक चिप। सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला, दिव्यांग जीजा घोष को 2012 में प्लेन से उतारने पर स्पाइस जेट को देना होगा 10 लाख का जुर्माना। आईपीएल में दिल्ली डेयरडेविल्स का शानदार प्रदर्शन जारी, सनराइजर्स हैदराबाद को 7 विकेट से हराया। हैदराबाद ने जीत के लिए रखा था 147 रन का लक्ष्य, दिल्ली डेयरडेविल्स ने 2 ओवर रहते जीता मुकाबला। दिल्ली की तरफ से क्विंटन डी-कॉक ने बनाए सबसे ज्यादा 44 रन, ऋषभ पंत 39 रन बनाकर नाबाद रहे। 11 मैच में 7 मुकाबले जीतकर हैदराबाद अभी भी अंक तालिका में सबसे ऊपर। दिल्ली ने 10 में से 6 जीत हासिल कर तीसरा स्थान पाया। आज विशाखापट्टनम में मुंबई इंडियंस और किंग्स 11 पंजाब की भिड़ंत, रात 8 बजे शुरू होगा मुकाबला। बगदाद के सदर शहर में कार में धमाका, 64 लोगों की मौत। बाजार के पास स्कूल से निकलते हुए छात्र आए इसकी चपेट में, 80 से ज्यादा लोग घायल। तिब्बत के काटा शहर में भूकंप के बाद राहत कार्य जारी, गुरुवार को आए भूकंप में 69 लोग घायल। चीन के ताइवान में भी आए थे भूकंप के झटके, कुछ इलाकों में चली गई थी बिजली। जिनेवा में ब्लू डायमंड की नीलामी, बाजार में जेमोलॉजिकल इंस्टीट्यूट ऑफ अमेरिका ने किया तैयार। अमेरिका के टेक्सास में पुलिस से पीछा छुड़ाने के चक्कर में चोरों ने किया बड़ा हादसा, हाईवे पर कई गाड़ियों में ठोकी तेज रफ्तार कार। अल्जीरिया में लैंप पोस्ट पर फंसी बिल्ली को बचाने के लिए जुटे फायर फाइटर, तार पर अपने गजब के बैलेंस की बदौलत बची बिल्ली। लंदन में एक सिंक होल में फंसी कार देखते ही देखते जमीन में धंसती चली गई गाड़ी। अमेरिकी सेना ने तैयार किया हाईटेक प्लेन का मॉडल, प्लेन को उतरने के लिए नहीं होगी रनवे की जरूरत। कान फिल्म फेस्टिवल में सितारों की चमक, रेड कार्पेट पर उतरे जॉर्ज क्लूनी और जूलिया रॉबर्ट्स। मुंबई से कान फिल्म फेस्टिवल के लिए रवाना हुई ऐश्वर्या राय, साथ में नजर आई ऐश्वर्या की मां और बेटी आराध्या। इंस्टाग्राम में अपनी हनीमून की फोटो पर अश्लील कमेंट करने वालों पर भड़की बिपाशा बसु, लिखा न करें नेगेटिव और भद्दे कमेंट। नागराज मंजुले की सैराट बनी मराठी भाषा की सबसे बड़ी हिट फिल्म, 11 दिन में कमाए 42 करोड़ रुपए। पति गुडनफ के साथ ताजमहल देखने पहुंची अभिनेत्री प्रीति जिंटा, सास ससुर भी रहे मौजूद। फिल्म मेरी प्यारे बिंदु का फर्स्ट लुक जारी, आयुष्मान खुराना निभा रहे हैं मुख्य भूमिका। कंगना और ऋतिक विवाद पर बन सकती है फिल्म, 2 बड़े निर्माताओं की तरफ से मिले ऑफर। दिल्ली के एक बिजनेस मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट ने दिया करीना कपूर को ब्रांड वैल्यू। अपनी नई फिल्म में लस्टफुल डॉक्टर का रोल अदा कर रहे हैं शक्ति कपूर, फिल्म प्रमोशन को लेकर संकोच। अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम की बहन हसीना पारकर की भूमिका निभाएंगी श्रद्धा, सोनाक्षी सिन्हा ने किया था इनकार।